हाय फ्रेंड, मैं आज आपको बेबी का ऊपर का पार्ट स्वेटर यानी कि बनाना सिखाऊंगी। तो पार्ट 1 में मैंने आपको पजामी बनाना सिखाई है। अब सेकंड पार्ट जो है इसका ऊपर का जो पार्ट है स्वेटर का वो बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्वेटर आपका बनेगा बेबी का, तो इसमें आपको अलग अलग पल्ले नहीं बनाने हैं, यानी कि फ्रंट और बैक जो है अलग अलग नहीं बनाना है। ये एक साथ बनने वाला स्वेटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 120 फंदे लिए हुए हैं। बॉर्डर मैंने 3-1 का किया हुआ है यहाँ पर, यानी कि 3 निडल आगे 1 निडल पीछे, और 0 से 60 और 0 से 60 इस तरह से फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे इस तरह से। 2 पे धागा रखना है, बिनना हमें 1 है। इस तरह से सारे फंदे जो हैं हम बिन लेंगे, और मैं सारे फंदे बिन लेती फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस तरह से सारे फंदे मैंने बिन लिए हैं। अब वूल के हिसाब से जो है आप कैरेज का नंबर रखोगे अपना। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने ये 7 नंबर पे किया हुआ है अपना डायलर का जो नंबर है। हम नीडल आगे की साइड कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप चलाते हो तो फंदे यहाँ पे टाइट हो जाते हैं। सारी नीडल आगे करके फिर मैं चलाऊंगी। अब ये देखिए सारी नीडल आगे की साइड कर ली हैं, और यहाँ पे जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना है तो आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे ये बच्चे का बॉर्डर है तो बहुत ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 40 सिलाइयाँ मैं चलाऊँगी। और जब इसको पलटेंगी तो ये 20 का बॉर्डर रह जाएगा, क्योंकि डबल बॉर्डर बनेगा। तो 40 सिलाइयाँ चला लेती फिर दिखाती हूँ। मैंने 40 सिलाइयाँ की 40 सिलाइयाँ लगा ली हैं। उसके बाद ये बॉर्डर आपको इस तरह से पहले किनारे से फंदे उठा के आप डाल दोगे दोनों किनारे से, जिससे हमारे बॉर्डर का जो बैलेंस है वो ठीक से आ जाए। अब पीछे वाली जो निडल है उनको आगे की साइड करके फंदे हम डाल लेंगे, सारे फंदे डाल लेंगे। तो इस तरह से सारे फंदे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारे फंदे डाल लिए हैं, और यहाँ पे रॉड और अपना वेट लगा लिया है। वूल के हिसाब से मैं इसको मैक्सिमम नंबर 10 पे रखूँगी। ऊपर वाला पार्ट बनाना है। 3 पार्ट बनेंगे आपके एक साथ। यहाँ पे आपका फ्रंट इधर बनेगा, फिर बैक पार्ट, फिर यहाँ फ्रंट पार्ट। फिर इस तरह से आप पलटोगे तो आपका ये मतलब बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लेन प्लेन सिलाइयाँ चलानी है, 70 सिलाइयाँ। तो 70 सिलाइयाँ मैं प्लेन प्लेन ऐसे ही चला लूँगी। कुछ नहीं करना है आपको, ना कहीं बढ़ाना है ना घटाना है। फिर ऐसे ही आपको प्लेन प्लेन जो है 70 सिलाइयाँ चला लेनी है। अब यहाँ पे मैंने 70 सिलाइयाँ लगा ली हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले फ्रंट का पार्ट बनाना है। तो ये इस तरह से देखिए, हम पार्ट को ना डिवाइड करेंगे, अपने जो फंदे होंगे उनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्रंट का पार्ट बनाऊँगी, और बाकी फंदे हम छोड़ देंगे। तो जैसे आप स्वेटर बनाते हो या कोई भी इस तरह का ओपन वाला स्वेटर बनाते हो, तो किस तरह से करते हो, आधे आधे फंदे जो होते हैं वो फ्रंट साइड में हो जाते हैं, और आधे फंदे पीछे की साइड में बैक पार्ट में बनते हैं। तो बाकी सारे फंदे यहाँ पे 120 फंदे हैं। तो फ्रंट के लिए मैं 30 फंदे छोड़ूंगी, दूसरे फ्रंट के लिए 30, कितने हो गए 60 हो गए, और बीच के कितने हो गए, यानी कि बैक पार्ट पे हमारे 60 फंदे। तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो 30 फंदे तो मैं छोड़ दूंगी, बाकी जितने भी फंदे होंगे उनको निडल को आगे की साइड कर दूंगी। अब यहाँ पे कैरेज की पोजीशन हम चेंज कर देंगे, टक लीवर के बटन को दूसरी साइड कर देंगे, और यहाँ पर सारी निडल मैंने आगे की साइड कर दी। बस 30 निडल जो है वो पीछे की साइड हैं, यानी कि 30 में हमें ये फ्रंट का पार्ट बनाना है। इस तरह से कैरेज को लेके आओगे। यहाँ पे अब हम करेंगे, इस बटन का यूज़ इसलिए किया जाता है कि अब हमें ये वाली फंदे जो है नहीं बिनने हैं, सिर्फ जो पीछे वाली निडल है उन्हीं को बिनना है। अब यहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। छोटा बच्चा है हमारा, तो हम ज़्यादा फंदे नहीं घटाएंगे, सिर्फ 3 फंदों की कटिंग देंगे। 1 2
ये वाली नीडल जहाँ से फंदे निकाले हैं वो पीछे की साइड ही रहेंगे। मोड़ पर 3 फंदे कम कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम 14 सिलाई चलाएंगे। ऐसे ही प्लेन प्लेन चलानी है आपको। तो 14 सिलाइयाँ लगा ली हैं मैंने, ऐसी प्लेन प्लेन लगानी है आर्म होल की कटिंग के बाद। अब यहाँ पे हम गोल गले की कटिंग देंगे, नेक की कटिंग बनाएंगे। तो यहाँ पहले मैं 3 फंदे कम करूँगी, 1 2 3, फिर वापस आऊँगी, फिर 3 फंदे, 1 2 3, फिर 2 फंदे, 3 2 2 की कटिंग करूँगी मैं, 1 2। ये देखिए शेप आ रही है गोल गले की। फिर 2 फंदे, अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितने फंदे आपको रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 फंदे रह गए। 17 या 18 फंदे आप बेबी के उस पे शोल्डर पर रखोगे। अब यहाँ पे ये कटिंग करने के बाद फिर आप यहाँ पर ऊपर की साइड जैसे 14 लगाई थी, तो वही थोड़ा सा हिसाब किताब देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सिलाइयों का मेजरमेंट दिया और ये परफेक्ट आएगा आपका बनकर। तो 14 सिलाइयाँ सिर्फ ऐसे प्लेन प्लेन लगा लोगे कटिंग के बाद। यहाँ पे कटिंग के बाद, नेक की कटिंग के बाद 14 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं और उसके बाद आप फंदे उतार दोगे। तो फ्रंट साइड का ये आपका एक पार्ट बन गया है। देखिए फंदे उतार लिए, यहाँ से ये गोल गले की हमारी कटिंग हो गई राउंड नेक की, और एक पार्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरा पार्ट बनेगा, ये हमारा बैक का पार्ट बनेगा और ये साइड का ये फ्रंट है और फ्रंट दूसरी साइड का इधर से बनेगा। तो सबसे पहले अब हम बैक का पार्ट बना लेते हैं, उसके बाद ये फ्रंट साइड का दूसरा पार्ट बनाएंगे। अब जैसे 30 फंदे हमने यहाँ पर छोड़े थे, तो 30 फंदे ही मैं फ्रंट साइड में दूसरी साइड में छोड़ूंगी। तो 30 फंदों को छोड़ करके, यानी कि जो 30 फंदे हैं उनको, उनकी निडल जो है आगे की साइड रहेंगी, बाकी सारी पीछे की साइड कर देंगे और ट्रक लीवर की पोजीशन चेंज कर देंगे। इस ऑलरेडी चेंज ही है ये हमारी, यानी कि ये जो है 30 फंदे छोड़ के बाकी जितने भी फंदे हैं ना उनको हम इस तरह से पीछे कर देंगे। तो देखिए 30 फंदों को छोड़ करके बाकी निडल हमने पीछे की साइड कर दिए हैं। और ध्यान रखने के लिए इस तरह से उसको बैक कर दो। अगर आपके फंदे निकलने का डर है तो सारी निडल आप इस तरह से पीछे कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये धागा लगाएंगे। अब फंदे पीछे की साइड कर दिए हैं, यार इसको चलाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे जैसे आर्म होल की कटिंग करनी होगी, बैक पार्ट पे भी करते हैं ना दोनों साइड से, तो यहाँ से मैं 3 फंदे कम करूँगी। 3 फंदों की कटिंग की गई है तो 3 ही फंदे कम करेंगे। 1 2 3। दूसरी साइड आएंगे। अब इस साइड से भी 3 फंदों की कटिंग करेंगे। एक 2 और ये 3। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जितनी सिलाइयाँ आपने यहाँ चलाई हैं आर्म होल की कटिंग के बाद, उतनी सिलाइयाँ आपको यहाँ बैक पार्ट पे चलानी है। तो यहाँ पे 36 सिलाइयाँ टोटल मेरी चली हैं। एक तो आपका 14 सिलाइयाँ देखिए इधर हो गई थी। 14 के बाद फिर मैंने 3 3 2 2 की कटिंग की थी, और एक बार में मेरी कितनी कटिंग में 2 सिलाइयाँ चलती हैं, तो 4 बार कटिंग दी है ना गले की, तो 8 सिलाइयाँ ये हो गई और 14 सिलाइयाँ मेरी ऊपर की साइड। तो टोटल सिलाइयाँ जो चली हैं वो
36 सिलाइयाँ चली हैं, यानी कि 36 सिलाइयाँ आप यहाँ पर चला लोगे, ऐसे ही सीधे सीधे चलाएंगे। तो यहाँ 36 सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है और सारे फंदे उतार देंगे। फंदे जब भी आप उतारो तो वेट लगा के ही उतारना, तब ये बैलेंस में आपके उतर कर आते हैं। सारे फंदे उतार लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ दूसरी साइड का फ्रंट का पार्ट किस तरह से बनेगा। तो बैक साइड के भी फंदे उतार लिए हैं मैंने। अब यहाँ पे फ्रंट का दूसरा पार्ट बनेगा। तो कैरिज को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे, टक लीवर की पोजीशन चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम इस तरह से अब यहाँ पर आपको आर्म होल की कटिंग करनी है। जैसे फ्रंट पार्ट बनाया था दूसरा वाला, बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। तो आर्म होल की कटिंग करनी, 1 2 और ये 3। तो आर्म होल की कटिंग हो गई। अब मैंने जैसे यहाँ पे चलाई थी ना 14 सिलाइयाँ, तो इसी तरह से 14 यहाँ पे भी आप चला लोगे। ये देखिए 14 कंप्लीट हो गए। इन केस ऐसा होता है कि आपकी यहाँ पर 14 कंप्लीट हो रही हैं, तो एक आध नीडल से, एक आध सिलाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेक जो है हमारा इसी साइड से बनेगा। और जैसे वहाँ पे कटिंग की थी हमने 3 3 2 2 की कटिंग की थी, वैसे ही करना है आपको। तो 1 2 3, फिर वापस जाएंगे, फिर 3 फंदों की कटिंग देंगे। सेम जैसे दूसरे पार्ट पे किए फ्रंट पे वैसे ही करनी है। 1 2 और ये 3। फिर वापस आएंगे, फिर कितनी की कटिंग की थी, 2 की। 1 और ये 2, फिर 2 की थी ना। तो इस तरह से 3 2 3 3 2 2 की कटिंग होगी। 1 2 और कितनी सिलाइयाँ हमने चलाई थी, फिर से यहाँ पर हमने 14 सिलाइयाँ चलाई थी कटिंग के बाद। तो यहाँ पर भी आप 14 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लो अपनी। तो देखिए यहाँ से भी ये नेक की कटिंग आ गई, इधर से आर्म होल की कटिंग होगी। तो एक साथ ये बना है। फंदे में उतार दूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी उतार करके किस तरह से बनकर आया है। एक साथ पूरा पार्ट बनकर आया है। इसमें आपको क्या है, अलग अलग पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ ही आपका पूरा स्वेटर तैयार होगा। फंदे उतार लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से कटिंग होकर आएगी हमारी। तो एक पार्ट ये फ्रंट का हो गया आपका, और ये आपका बैक का पार्ट हो गया, और ये दूसरी साइड के फ्रंट का पार्ट हो गया, और ये हमारी गले की कटिंग हो गई, गोल गले की। तो इस पार्ट को इस तरह से आप सिल दोगे, दोनों पार्ट को, तो ऐसे आएगा बनकर। थैंक यू। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट था मेरा इसका बेबी सेट का, तो मैंने यहाँ पर पजामी बनाना सिखाई थी। सेकंड पार्ट मेरा इसका हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में जो आपको सिखाऊंगी, तो नेक का बॉर्डर, यहाँ का पट्टी का बॉर्डर और यहाँ की स्लीव्स के बारे में बताऊंगी, कितने फंदे लिए जाएंगे और कितनी सिलाइयाँ चलाई जाएंगी। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।